स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉरल स्टोरीज पर। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के अंतिम 24 घंटे कैसे बीते, इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानक चंद रत्तू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। दोस्तों, आपको बता दें कि नानक चंद 1940 से बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे थे। नानक चंद ने बाबा साहेब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानक चंद ने बाबा साहेब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वे उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आईं। उसके बाद तीनों लोग यानी बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गईं। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वे फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवनकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहेब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गईं। माई साहेब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थीं जब बाबा साहेब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहेब लंच लेकर सोने ही चले गए तो माई साहेब खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। डॉक्टर मालवनकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी दुबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे, तो डॉक्टर मालवनकर भी माई साहेब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। चूंकि बाबा साहेब सो रहे थे तो वे बिना बताए ही बाजार चले गए, जिससे उनकी नींद में खलल न पड़े। माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे। माई साहेब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकरांच्या सहवासात में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है, बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहेब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गईं। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहेब बाबा साहब के लिए कॉफ़ी बनाने सीधे रसोई में चली गईं। रात
8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांगदेव खैर मोडे ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां जाकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। जब बाबा साहेब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवणकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहेब से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चंगदेव खैर मोड़े ने बाबा साहेब की जीवनी में लिखा है, जब डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा साहेब से इजाज़त लेकर विदा ली। बाबा साहेब ने उनसे कहा कि अगले रोज़ यानी 6 दिसंबर के दिन मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बाबा साहेब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहेब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर बाद जब माई साहेब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहेब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहब की खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थीं। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और S.M. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहेब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं। जैसा कि माई साहेब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक पढ़ने लिखने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और
सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा, वे रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा। माई साहेब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि बाबा साहेब की कोरामाइन इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहेब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहेब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करना शुरू की। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रत्तू ने सरकार के प्रभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहेब जिद कर रही थी बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब की अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाही बनी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।